मैटी साहब द्वारा जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का आविष्कार किया गया और अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे मरीज का, उसी क्रम में बहुत सारा चेंजिंग हुआ। उसमें एक आया, उनको सिद्धांत एक मिला, चेराजी और डिसले नामक वैज्ञानिक द्वारा एक सिद्धांत दिया गया आपके बॉडी ऑर्गन के ऊपर कि लॉ ऑफ पोलैरिटी। एक पृथ्वी बहुत बड़ी एक चुंबक है ना, और इस चुंबक पर, इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी आपको जीवधारी, उस पर भी वो आपको नियम लागू होता है। इसका नॉर्थ पोल जो है पॉजिटिव होता है और साउथ पोल नेगेटिव होता है ना। तो ये नियम आपको मैग्नेटिक नियम जो आपके बॉडी पर यानी सभी जीवों पर लागू होता है ना। उसी क्रम में डिसले और आपको चेराजी जिन नामक जो वैज्ञानिक थे, एक सिद्धांत दिए थे लॉ ऑफ पोलैरिटी का, कि हमारे शरीर का कुछ पार्ट्स जो है निगेटिव होता है, कुछ पार्ट्स न्यूट्रल होता है और कुछ पार्ट्स पॉजिटिव होता है ना। तो कैसे? जैसे राइट साइड ऑफ द हेड, राइट साइड ऑफ द चेस्ट और राइट साइड एब्डोमेन, आपका राइट साइड वाला और लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से निगेटिव होता है। लेफ्ट साइड का चेस्ट आपको फेस, लेफ्ट आपका चेस्ट, लेफ्ट साइड का आपका एब्डोमेन आपका लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से पॉजिटिव होता है। अब आर्म्स का, बाह का आर्म्स का बाहरी हिस्सा, दोनों आर्म्स का बाहरी हिस्सा, दोनों पैर का बाहरी हिस्सा आपका पॉजिटिव होता है। आर्म्स का अंदर वाला हिस्सा, आर्म्स का अंदर वाला हिस्सा, पैर का अंदर वाला हिस्सा निगेटिव होता है। मिडिल पर्सन, चेस्ट का मिडिल पर्सन जो है, नोवेल रीजन एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन तक न्यूट्रल होता है। उसी तरह बैक बोन ऑफ द ह्यूमन या रीढ़ की हड्डी जो हमको कहेंगे, वर्टिब्रल कॉलम, वो आपका न्यूट्रल पार्ट्स होता है। सिर का चांद आपका निगेटिव होता है, पैर का तलवा पॉजिटिव होता है। ये आपको चेराजी और डिसले के सिद्धांत से। और मैटी साहब को जब ये सिद्धांत मिला तो उन्होंने क्या, लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से अपने इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बिजलियों का प्रयोग शुरू किया है ना। तो उन्होंने बिजलियों को जो 5 जो तरल औषधियाँ उन्होंने बनाई थी है ना, तो तरल औषधियों में आपको व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल था, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और रेड इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव था, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी और आपको येलो इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव था है ना। तो उन्होंने लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से अपने बिजलियों को एक्सटर्नल प्रयोग करना शुरू किया है ना। तो काफ़ी लाभ उन्होंने पाया। जहाँ देखा कि राइट साइड के आपको राइट साइड के आर्म में आपको पेन है, क्रैम्पिंग पेन है, तो उन्होंने वहाँ वाई यानी निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी का वाह लेप लगाया, तो यहाँ क्रैम्पिंग पेन ठीक हो गया। राइट साइड के आई पर, लेफ्ट साइड के, राइट साइड वाला पर लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट में आपको आई पर उन्होंने आई बोरो के ऊपर पॉइंट नंबर 1, नर्व पॉइंट आपको नंबर 1 पर उन्होंने जब आपको आरी का प्रयोग किया तो फिर आपका आँख का दर्द ठीक हो गया। इस तरह लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से उन्होंने आपको, मैटी साहब ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधीय बिजलियों का प्रयोग बाह्य रूप से करते थे। इसमें आपको काफ़ी सफलता मिली। क्विक एक्शन, इसी चलते आपको इसका इलेक्ट्रो शब्द इसमें जुड़ा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ। अब आ जाते हैं लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से देख ली। अब औषधियों को एक्सटर्नल और इंटरनल प्रयोग करने का भी उन्होंने बताया। औषधि को भी आप लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन औषधियों को जैसे विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में भी आपको औषधियों का वाह प्रयोग का प्रचलन रहा है ना। आपको नेचुरोपैथ में, प्रकृति चिकित्सा पद्धति में, मॉडर्न साइंस में ऑइंटमेंट वगैरह, कंप्रेस है ना, बात है ना, सभी का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों में भी आपको उसका हम एक्सटर्नल दवा का प्रयोग, इंटरनल दवा का प्रयोग हम लोग करते हैं है ना। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में, अपने आप को अलग से देखा कि हाँ कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। अब देखिए, अब मेडिसिन आप कैसे स्टडी करेंगे है ना। औषधियों को, जैसे मैंने 38 औषधियाँ हमने बताया इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में, 114 प्लांट को लेकर 38 औषधियों का निर्माण मैटी साहब ने किया। तो इसमें 38 औषधियों में आपको 32 गोली फॉर्म में थी,
उस समय जब मैटी साहब आविष्कार किए थे बहुत साल 1965 तक आपको चाइना से इंडिया से जब आपको वार हुआ था या विश्व युद्ध के हुआ था शुरुआत, उस पीरियड में दवा आना जाना बंद हुआ था। नहीं तो इंडिया में भी डॉक्टर बलदेव प्रसाद सक्सेना, डॉक्टर फादर मुलर, ऐसे लोगों के वहाँ से चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से मैटी साहब ने यहाँ दवा सप्लाई किया आपको इंडिया में। अब यहाँ लोग अपने पैसा से उन्होंने आपको लेप्रोसी हॉस्पिटल खोला था कनकनाडी, है ना। आज कनकनाडी के नाम से दवाइयाँ आती है, होम्योपैथी कनकनाडी कंपनी बन गई, है ना। पहले मैटी साहब का दिन था, वो आज जो आपको लेप्रोसी हॉस्पिटल खोला था, मैटी साहब के यहाँ से दवाइयाँ आती थी और लोग वहाँ ट्रीटमेंट करता था, बलदेव प्रसाद सक्सेना, फादर मुलर। उसके बाद डॉक्टर एलन सिन्हा जब इसमें आए तो और इसको डेवलप करे। उन्होंने जितना बुक्स दिया, जितना आपको लिटरेचर दिया, जितना आपको इलेक्ट्रोपैथ का डेवलप करने में उन्होंने अपना योगदान दिया, वो सराहनीय, कभी भूला नहीं जा सकता। तो मैटी साहब के द्वारा जो हर बुक्स में आपको लॉ ऑफ पोलैरिटी, टेम्परामेंट, है ना, डाइल्यूशन, आपको कोहबेशन मेथड सारा का जिक्र है। एक्सटर्नल दवा का लगाना, नर्व पॉइंट कौन कौन से आपका भी इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको सब नर्व पॉइंट पर हम बताए हैं कि कहाँ किस नर्व पॉइंट पर कौन सी दवा आप लगाएंगे तो कौन सी डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। उसी प्रकार आप डिजीज को कैसे स्टडी करेंगे। जैसे एक आपका S1 है, तो S1 आपका एस्कोरोफ्लोसो ग्रुप की औषधि है ना। अब देख लेते हैं हम कि आपको 9 ग्रुप जो बनाया गया, मैटी द्वारा बनाया गया था 9 ग्रुप का हम संक्षिप्त एक आपको बता देते हैं कौन सी ग्रुप कहाँ काम करती है। फर्स्ट है एस्कोरोफ्लोसो ग्रुप। तो एस्कोरोफ्लोसो ग्रुप जो है कि औषधियाँ जो है आपके बॉडी के ऑर्गन की क्रिया को पर नज़र रखती है, फंक्शन पर काम करती है और लिम्फेटिक टेम्परामेंट के मरीजों को ज़्यादा काम करती है ना। और उसकी क्रिया में कोई गड़बड़ी हुई ऑर्गन की तो उसको आपको सुचारू रूप से आपको ठीक करती है और डाइजेशन, मेटाबॉलिक क्रिया पर उसका आपका सबसे बड़ा प्रभाव है। एस्कोरोफ्लोसो ग्रुप की औषधियाँ, एस ग्रुप की औषधियाँ। कैंसरेसो ग्रुप की औषधियाँ सेल टिश्यू ग्रुप है। तो सेल टिश्यू ग्रुप की औषधियाँ क्या काम है कि जब उस ऑर्गन के फंक्शन के अतिरिक्त उसके स्ट्रक्चर में अगर कोई डिफेक्टिव आती है, सड़न गलन पैदा होता है, तो सेल टिश्यू ग्रुप की औषधि का वहाँ हम लोग प्रयोग करते हैं। फेब्रिफ्यूगो ग्रुप स्पेशली आपको फीवर के लिए मैटी साहब ने बनाया फेब्रिफ्यूगो ग्रुप। उसके बाद में उन्होंने बनाया आपको वर्मीफ्यूगो ग्रुप। वर्मीफ्यूगो वर्म के लिए, कीड़ा के लिए, बैक्टीरिया, वायरस है, आपको थ्रेड वर्म है, राउंड वर्म है आपके पेट में, सबका लिए आपको उन्होंने भर ग्रुप का भर1 और भर2 2 मेडिसिन उन्होंने बनाया। वेनेरियल ग्रुप, तो वंशानुगत रोग आपके माता पिता से आपके हेरिडिटिकल जो आपको कैरेक्टर आते हैं चाइल्ड में, बच्चा में, तो वहाँ पर उन्होंने उसके लिए आपको उसमें जो डिजीज होता है या जेनाइटल ऑर्गन से संबंधित डिजीज होगा, उन्होंने आपको वेन ग्रुप की औषधियाँ उनकी बनाई। पेक्टोरल ग्रुप, तो पेक्टोरल ग्रुप की औषधियाँ उन्होंने बनाया स्पेशली लंग्स के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, आपको थ्रोट पर, आप फायरिंग्स पर, लैरिंग्स पर, है ना, लंग्स पर। क्या जेनेटिक जो बीमारी डिजीज होती है उनके लिए कौन सी ग्रुप की होती है? बाद में रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, बाद में बताते हैं। वेनेरियो ग्रुप की औषधियाँ भेन, भर ग्रुप की औषधियाँ आपका क्या हुआ वर्म के लिए, और भेन ग्रुप की औषधियाँ वेनेरियल डिजीज के लिए, जेनाइटल ऑर्गन्स के लिए, रोग के लिए, है ना। भेन VEN वेनेरियो ग्रुप, है ना। तो भेन1 एक मेडिसिन उसमें है और कंपाउंड करके आपको 6 मेडिसिन बनाया गया मैटी साहब द्वारा। उसके बाद में आ जाइए लिम्फेटिको ग्रुप, है ना। तो लिम्फेटिको ग्रुप में L1, है ना, L1 जो स्पेशल लिम्फ पर काम करने वाली, लिम्फेटिक चैनल पर काम करने वाली मेडिसिन है लिम्फेटिको ग्रुप, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप में आ जाइए। इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप में व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल होता है, तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों गुण रखता है, और एक नर्वाइन मेडिसिन है, पेन किलर है ना, शांतिदायक है, नींद लाने वाली है। रेड इलेक्ट्रिसिटी वाइटल फोर्स को बढ़ाने के लिए, आपके शरीर में आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वाइटलिटी बढ़ाने के लिए, ताकत देने के लिए। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी एंटी ब्लीडिंग, ब्लड को रोकने के लिए, है ना, ब्लड के फ्लो को कम करने के लिए, आर्टरी को सिकुड़ाने के लिए, है ना।
वाई है ना, वो नर्वाइन मेडिसिन है, फीवर पर काम करती है, नर्वाइन मेडिसिन है वाई, जहाँ पर नर्वस डिजीज से संबंधित जो डिजीज होगा, जैसे पागलपन है, हिस्ट्रिया है ना, अमृगी है, उसमें आप वाई का प्रयोग करेंगे। फिर आपका ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, आपका ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जो है आपके शरीर में सेल टिश्यू का जहाँ क्षरण ग्रहण हो रहा है, क्षय हो रहा है, वहाँ आप जी का प्रयोग करेंगे। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी। एक स्किन वाटर है एपीपी, अक्वा परलापेली। तो स्किन वाटर इसका क्या काम है, आपके चेहरे पर या पिंपल दाग कहीं आ रहे हैं उसको ठीक करने के लिए एपीपी का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये आपका हर ग्रुप का संक्षिप्त एक करेक्टर हुआ। अब आइए मेडिसिन आप कैसे पढ़ेंगे। जैसे मानते हैं हम एग्जाम्पल दे रहे हैं एस ग्रुप के औषधि, आपको जो हम बुक्स प्रोवाइड कराए हैं वो बुक्स में सारा चीज़ आपको उपलब्ध है, केवल है सिस्टम से आपको देखने का। अब सिस्टम से पढ़िएगा तब एक कुशल डॉक्टर बनेंगे, है ना। कहीं कहीं से आप पढ़िएगा समझ में नहीं आएगा, तो वैसे ही लोग ज़्यादा इस तरह लोग हैं, कहीं से किट खरीद लेना, कहीं से बुक्स खरीद लेना, कहीं से 4 गो फार्मूला याद कर लेना। किसी का फार्मूला जो मेडिसिन भेजती है कंपनियाँ ना, वो आपको 50 को 100 को फार्मूलेशन भेज देती है आपके पास। कैसे फार्मूलेशन का यूज़ कीजिएगा, आपको पता नहीं है कि ये ग्रुप की औषधियाँ कहाँ आप चलाएँगे। आपका आर्टरी से संबंधित डिजीज है कि वेन से संबंधित आपको डिजीज है या हार्ट की डिजीज है, तो जो आपको मालूम नहीं है तो फिर आप पेटेंट मेडिसिन पर कितना दिन डिपेंड रहिएगा। इसके बाद आप मेडिसिन को कैसे स्टडी करिएगा, तो मेडिसिन किसी भी मेडिसिन का, जैसे मात्र S1 है, S1 में 9 प्लांट मिलाया गया है, 9 औषधीय पौधा है, तो 9 औषधीय पौधा को में से एक किसी पौधा को लीजिए। नक्स भूमिका है, कोचलेरिया है, एड्रेस्टिस है, पिंपनेरा है, कैमोमिला है, ये सभी जो प्लांट हैं औषधीय पौधे, उसका अलग अलग कैरेक्टर आप पढ़िए। नेट पर भी आपको उपलब्ध है, जो इंग्रेडिएंट्स उसमें मिलाए गए हैं औषधियों को मिलाकर आपको S1 तैयार किया गया है, एक कंबाइंड मेडिसिन। तो आप अलग अलग इंग्रेडिएंट उसके अलग अलग आपको मतलब उसमें मिलाए गए औषधीय पौधों को स्टडी कीजिए, और तब आप S1 का स्टडी कीजिए। S1 का कैसे स्टडी आप करिएगा, पहले आप देखिए उसका मेडिसिनल कैरेक्टर देख लीजिए, औषधीय गुण देख लीजिए एक बार। उसके बाद देखिए इस मेडिसिन का आपके शरीर पर किस किस ऑर्गन पर इसका इफेक्ट है। हम उसी तरह आपको पूरा मटेरियल का पढ़ाएं। इस मेडिसिन का S1 का आपके शरीर के किस ऑर्गन पर इसका ज़्यादा इफेक्ट है, S2 का किस ऑर्गन पर है, C2 का किस ऑर्गन पर है, A3 का किस ऑर्गन पर है, BF1 का किस ऑर्गन पर है। तो हमने उस तरह आपको उस मेडिसिन स्टडी करने का ही तरीका है। अब S1 का जो कैरेक्टर आपको मिलेगा, मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो मिलेगा, उससे अधिक आप नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, जो औषधीय पौधे मिलाए, उसका अलग अलग स्टडी कीजिए, तो उसमें और आपका जुड़ जाएगा। अगर कोई लेखक ने आपको 50 वर्ड्स लिखा है, 50 कैरेक्टर लिखा है, तो आप अलग अलग स्टडी करते हैं इंग्रेडिएंट्स का, है ना, तो उसका फिर आपका बढ़ जाएगा। ये हुआ आपका मेडिसिन स्टडी करने का तरीका, है ना। आप इस तरह कीजिएगा तब जब मेडिसिनल प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, ऑर्गेनिक रिलेशन देखिएगा, तो जब ऑर्गेनिक रिलेशन देखिएगा तो वहीं पर मामला फंसता है कि कौन सा ऑर्गन पे काम करता है, उस ऑर्गन के कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं। डिजीज को पढ़िएगा, सिस्टम से आप बुक्स उठाइए, है ना, सीधे या नेट से देखिए कि आपके किस ऑर्गन का कौन कौन सा डिजीज है। लंग्स का कौन डिजीज है, स्टोमक का कौन डिजीज है, पेंक्रियाज का कौन डिजीज है, लिवर का कौन डिजीज है, स्प्लीन का कौन डिजीज है, किडनी का कौन डिजीज है, यूरिनरी ब्लडर का कौन डिजीज है, यूरेट्रा का कौन डिजीज है। सबका अलग अलग पढ़िए ना, सब नोट बनाइए आप, है ना। अब उसमें देखिए कौन सा मेडिसिन किस ऑर्गन पर काम करती है, इस डिजीज के अंदर आ रहा है कि नहीं। उसके बाद डायलूशन चुनिए, कौन सा डायलूशन में हम देंगे। ये हुआ प्रॉपर आपका चैनल। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में आपने देखा कैसे सिस्टम से आपको दिया गया। कोई इस तरह सिस्टम से पढ़ता नहीं, किसी के पास मटेरिया मेडिका, अदर जगह कहीं जाइए जो डिग्रियां ले रही हैं, जैसे आपको ये लड़का जो है जोगेश मौर्जा, अहिल्याबाई कैंसर हॉस्पिटल आपको इंदौर में है, एक बुक्स उसके पास नहीं है लड़का के पास, और 36 की 37,000 में कहीं से डिग्री अपना खरीद लिया BMS का। शायद वो क्लास में होगा तो सुन भी रहा होगा, है ना। और मेरे को यहाँ बोला कि आप सर हमको MD करा दीजिए। मैंने देखा तो 3.5 साल की डिग्री है। सभी जगह BMS की डिग्री आपको 4 साल 6 महीना का
है ना। तो 4 साल 6 महीना करेगा, जब उसने बुक्स पढ़ा नहीं कोई, तो कहाँ से उससे स्टडी होगी। कितना आप कंपनी के फार्मूला पर आप डिपेंड रहेंगे, कितनी कंपनियों को आप दवा मंगाएंगे। मानते हैं 10 कंपनियां हैं, किसी कंपनी की 5 प्रोडक्ट अच्छी है, किसी कंपनी के 5 प्रोडक्ट अच्छी है, किसी कंपनी के 5 प्रोडक्ट अच्छी है, 10 प्रोडक्ट खराब है। कैसे आप सिलेक्शन करेंगे। अरे अपना प्रोडक्ट बनाइए ना। आप जब जान जाएंगे कि हाँ इस मेडिसिन का कैरेक्टर क्या है, किस ऑर्गन पर काम करने वाली है, तो आपका उसका डिजीज कौन कौन सा है, तो फिर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। हम लोग उसी तरह करते हैं, डेली बाई डेली नया प्रोडक्ट बनता है। जो रिपोर्ट आएगा हम उसको एक गुड रिजल्ट लेकर एक अलग बक्सा में रख देते हैं। तो मटेरिया मेडिका में आपको एक सिस्टम से इलेक्ट्रोपैथ होम्योपैथ में डिफरेंस, मैटी से आपका लाइफ हिस्ट्री, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपको सिस्टम, फिर आपका मटेरिया मेडिका में ग्रुप ऑफ मेडिसिन, आपको हर्बल प्लांट कितना लिया गया है, कितनी औषधियाँ बनी, टेम्परामेंट क्या है, निगेटिव और पॉजिटिव क्या है, डिजीज क्या है, निगेटिव डायल्यूशन पॉजिटिव डायल्यूशन क्या है ना, लॉ ऑफ पोलैरिटी क्या है, नर्व पॉइंट आपके शरीर में कितने हैं 45, उस नर्व पॉइंट पर कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करेंगे लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से। इतना चीज़ आपको मटेरिया मेडिका में पढ़ना है। तो कुछ हम चैप्टर जो है आपको ऑडियो के रूप में हम दे चुके हैं और सिस्टम से धीरे धीरे सब चल रहा है। तो जो विद्यार्थी जो छात्र मतलब मटेरिया मेडिका का स्टडी करने का हम तरीका बता दिए, उस तरीका हिसाब से आप एक एक चैप्टर उलटिए। आपका मसहर साहब का जो मटेरिया मेडिका हम दिए हैं बहुत बेस्ट किताब है ना। अभी के समय में कम दाम में उससे बढ़िया किताब कोई नहीं है ना। NL सिन्हा की इसी किताब बुक्स की दाम आपको 750 रुपया है, ये आपका दाम 350 रुपया है। अभी जैसे अब एक लड़का अभी बताया था कि अनिल कुमार श्रीवास्तव का बुक्स आपको कौशिक जी बता रहे हैं कि 1500 की 1400 है ना। तो उन लोगों का अपना प्रिंसिपल सिद्धांत है, लेकिन कोई बुक्स खराब नहीं होता। अभी हमारे पास हम आपको बताते हैं कितने बुक्स आपको राइटर के बुक्स हमारे पास हैं, एक हम बनाए थे, देख लीजिए। एक है द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी ए न्यू साइंस, आपका ही है, डॉक्टर आपको काउंट सीरमैटी द्वारा लिखित किताब है। ए मेडिसिन विच क्योर, एजे गिल्डन की लिखी हुई किताब है ना। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ आपको वोमेन है ना, ये आपको मार्गरेट सीफर्ट की लिखी हुई बुक्स है ना, इंग्लिश मीडियम में है। स्टेपिंग स्टोन इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी, एजे गिल्डन की किताब है ना। डॉक्टर देवाशीष कुंडे द्वारा इसका रिवाइज किया गया है। उसके अलावा इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी के मेथड ऑफ ट्रीटमेंट डॉक्टर थियोडर क्रूस की लिखी हुई बुक्स है। उसके अलावा आपको हिंट्स फॉर होम ट्रीटमेंट एजे गिल्डन द्वारा लिखी गई है। और उसी तरह आपको एक गाइड टू एक प्रैक्टिकल गाइड टू इलेक्ट्रो होम्योपैथी BM कुलकर्णी द्वारा लिखित किताब है। उसी तरह आपको पर्सनल एक्सपीरियंस इन आपको काउंट सीजर मैटिज रेमेडीज, आपको SJ व्हिटनी एक अंग्रेजी राइटर का किताब है। और वेद मेकम ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इटालियन राइटर का लिखा हुआ किताब है। आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड फंडामेंटल लॉ डॉक्टर NL सिन्हा की लिखी हुई किताब है। और एक बुक से मेरे पास और है डॉक्टर B कुमार है ना, डॉक्टर B कुमार, डॉक्टर मसहर हुसैन है ना। इस तरह तमाम तरह के बुक्स मेरे पास हैं। सभी बुक्स, कोई बुक्स बाबू खराब नहीं होता है। सभी बुक्स में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लिटरेचर आपको मिल जाएगा जो आपके पैसा सद जाएगा उस किताब का। पढ़ने का आदत होना चाहिए, पढ़िएगा तब। हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, हम सिखाने के लिए तैयार हैं। आप पढ़िए, सीखिए, जहाँ क्रॉस होता है हमसे पूछिए, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आज का क्लास हम इसमें करेंगे। कल परसों क्लास बंद रहेगा, सोमवार से फिर हम लोग टिश्यू पर अध्ययन करेंगे। 2 दिन टिश्यू चलेगा, 2 दिन मटेरिया मेडिका का चैप्टर आप लोग डिस्कस कीजिएगा, तो फिर हमसे आपको डिस्कस करिएगा। ठीक है।